दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ लफ्ज़ परस्ती और उससे बनने वाले अल्फाज जैसे हक परस्ती, खुद परस्ती, वतन परस्ती, मादा परस्ती। शुरुआत करते हैं लफ्ज़ परस्ती से। दोस्तों, परस्ती का मतलब होता है इबादत, पूजा, गायत, ताज़ीम और तौक़ीर। पूजा, आराधना, सम्मान और आदर हिंदी में, डिवोशन, वर्शिप, एक्सट्रीम लव, ग्रेट एडमायरेशन और एडोरेशन जैसे अल्फाज इसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अना परस्ती में सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होता। अना कहते हैं ईगो को, तो ईगोइस्ट होने में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। फैजुल अमीन फैज़ का एक शेर है, हर एक रिश्ता यहाँ कायम है बस मतलब परस्ती पर, जमाने में यही राइज है कल्चर लोग कहते हैं। उसके बाद हक परस्ती। हक परस्ती का मतलब है इंसाफ, इंसाफ पसंदी, सच्चाई, खुदा परस्ती, तकवा, परहेजगारी, सत्यनिष्ठता, सत्य की पूजा, ईश्वर की पूजा और धर्म परायणता, यानी जो हमेशा सच के रास्ते पे चले, ईश्वर के बताए, खुदा के बताए रास्ते पर चले। इंटीग्रिटी, वर्शिपिंग ट्रुथ और गॉड वर्शिपर। मिसाल का जुमला है, हक परस्ती का रास्ता कांटों भरा होता है मगर मंजिल हमेशा पुरसुकून मिलती है, यानी सच के रास्ते पर चलना मुश्किल ज़रूर है मगर उसकी मंजिल हमेशा अच्छी होती है। यगाना चंगेज़ी का एक शेर है, खुद परस्ती कीजिए या हक परस्ती कीजिए, यास किस दिन के लिए ना हक परस्ती कीजिए। उसके बाद लफ्ज़ खुद परस्ती। खुद परस्ती का मतलब है खुद को पसंद करना, खुद पसंदी, खुद निगरी, अपने को पूजना, खुद शनासी, गुरूर, तकब्बुर वगैरह। आत्म पूजा, अहंकार और घमंड, सेल्फ इंडल्जेंस, इगोटिज्म, कंसीट, नार्सिज्म और एरोगेंस जैसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खुद परस्ती सबसे खतरनाक बीमारी है, यानी जब इंसान ये समझने लगे कि उससे बेहतर कोई नहीं, तो ये एक खतरनाक बीमारी है। ये गाना चंगेज़ी का शेर है, क्या बताऊं क्या हूं मैं, कुदरते खुदा हूं मैं, मेरी खुद परस्ती भी ऐन हक परस्ती है। उसके बाद लफ्ज़ वतन परस्ती। वतन परस्ती का मतलब है वतन से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, मुहिब वतन, मुल्क का खैर ख्वाह और सरफरोश। देशभक्ति, स्वदेश अनुराग, देश पालक, देशलीन, देशभक्त, स्वदेश अनुरागी और देश प्रेमी। तो वतन परस्त जो है वो देश प्रेमी है और वतन परस्ती देश प्रेम है। पैट्रियट और पैट्रियोटिक। मिसाल के तौर पर वतन परस्ती इंसान की पहचान और उसके वजूद का जेवर है, यानी आपका वतन क्या है वो आपकी पहचान है और वतन से मोहब्बत आपकी शख्सियत का, आपके वजूद का, आपके अस्तित्व का एक जेवर है। दीपक पुरोहित का एक शेर है, वतन परस्ती हमारा मजहब है जिस्म जा मुल्क की अमानत, करेंगे बर्पा कहर अदू पर, रहेगा दाइम वतन सलामत। अदू कहते हैं दुश्मन को। उसके बाद लफ्ज़ मादा परस्ती। मादा का मतलब आप जानते हैं मटीरियल। मादा परस्ती का मतलब है मादी मफाद से वाबस्तगी, यानी जब जो दुनियावी चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा एसोसिएशन, दुनियावी चीज़ों से लगाव और पाने की ललक, मादियत नीज। ये नज़रिया कि दुनिया में सिवाय मादे के जौहर मौजूद नहीं है, रूहानियत की जिद है ये। भौतिकवाद, अनात्मवाद, पदार्थवाद, जड़वाद, देहवाद और वास्तुवाद, मटीरियलिज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा ऐसी मादा परस्ती से महफूज रखे जिसमें इंसान अच्छे बुरे और सही और गलत की तमीज़ भूल जाए, यानी ऐसी दुनियावी मोहब्बत, ऐसी चीज़ों से मोहब्बत, ऐसे पैसे की हवस से महफूज रखे जिसमें इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज़ ना रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।